गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम बीपीएससी टीचर जो कि 9-10 है उसका सोशल साइंस। जी हाँ दोस्तों, सोशल साइंस का आज हम पॉलिटी बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 9-10 का पॉलिटी बता रहे हैं और ये सेट नंबर 1 है। इसी तरह से आपका जिस तरह से अभी हम हिस्ट्री बता रहे थे, पॉलिटी में भी बताएंगे, ज्योग्राफी भी बताएंगे, इकोनॉमिक्स में भी बताएंगे, सारे चैप्टर का यानी जीके जीएस का भी बारी बारी से हम बताते जाएंगे। तो चलिए आज हम 111 से लेकर के आगे की ओर 40 क्वेश्चन बताएंगे 150 तक। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी ये सेट प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से चलते हैं। लोकतंत्र के स्वरूप को स्पष्ट करने में किस आंदोलन का योगदान रहा है? ए 17वीं सदी के इंग्लैंड का मजदूर आंदोलन, बी चिपको आंदोलन, सी नर्मदा बचाओ आंदोलन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 17वीं सदी के इंग्लैंड का मजदूर आंदोलन। नेक्स्ट है 112 नंबर। 112 है निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए संसद को, क्योंकि ये संसद को ही अधिकार है। संसद को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। नेक्स्ट है 113। 113 है सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ है? ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी क्रिप्स मिशन, सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 के शासन अधिनियम के द्वारा संघीय ढांचा का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था। साथ साथ जान लीजिए क्रिप्स मिशन भारत में आया था 1942 में और वेवेल योजना, कौन सा योजना? वेवेल जो योजना है वो आया था भारत में 1945 में आया था। नेक्स्ट है 114। 114 है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी रानी की उद्घोषणा 1858, सी मार्ले मिंटो सुधार 1909, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत शासन अधिनियम 1935। साथ साथ जान लीजिए प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26 के बीच और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का समापन तो जाने ही गए हो गया था। ये कौन से संधि के तहत हुआ था? यानडबू के संधि, यानडबू के संधि के तहत ये समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है 115। 115 निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है? अनुच्छेद 30, बी अनुच्छेद 26, सी अनुच्छेद 29, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 115 का है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और उसका प्रशासन संभालने का अधिकार। नेक्स्ट चलते हैं 116। अनुच्छेद 245 के अनुसार खाली स्थान संसद का कार्य है? ए सरकार की आलोचना करना, बी शासन करना, सी कानून बनाना, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी कानून बनाना। ये अनुच्छेद 245 के अंतर्गत है। भारतीय संविधान भाग 11 में के अनुच्छेद 245 से 263 तक केंद्र राज्य के विधायी और प्रशासनिक कार्यों का वर्णन किया गया है। संविधान संशोधन का अधिकार अनुच्छेद 368 में है। नेक्स्ट चलते हैं 117। 117 है निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने का शक्ति है? ए राज्यसभा अध्यक्ष, बी भारत के राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 117 का है ऑप्शन नंबर बी भारत के राष्ट्रपति, क्योंकि ये अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। संसद को बुलाना, सत्रावासन करना, लोकसभा भंग करने की शक्ति तीनों जो है ये राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 85 के अनुसार सत्रावसान का अधिकार भी किसको है? राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट चलते हैं 118। लोकतंत्र के सिद्धांतों के विकास में किस क्रांति का योगदान रहा है? ए इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, बी फ्रांस की क्रांति, सी रूसी बोल्शेविक क्रांति, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 118 का है आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था 1688 में। गौरवपूर्ण क्रांति के बाद विलियम तृतीय शासक बना था और 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुआ था। उसके बाद रूस की बोल्शेविक क्रांति हुआ था 1917 में।
नेक्स्ट चलते हैं 119। 119 है, ब्रिटेन में वयस्क मताधिकार को किस वर्ष लागू किया गया? ए 1909, बी 1919, सी 1928, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1928 ईस्वी। नेक्स्ट है 120। खाली स्थान वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों के निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। ए मौलिक अधिकार, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सी पूंजीवादी सिद्धांत, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है 120 का बी नंबर ऑप्शन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट है 121। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? ए अनुच्छेद 110, बी अनुच्छेद 111, सी अनुच्छेद 112, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 121 का ऑप्शन नंबर ए है 110। 122। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? ए लिखित और विस्तृत संविधान, बी द्विस्तरीय सिद्धांत, सी एकल नागरिकता, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 122 का है बी नंबर ऑप्शन, द्विस्तरीय सिद्धांत। भारतीय संविधान के 3 स्तर है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि विश्व का सबसे बड़ा यह लिखित संविधान है। जी हाँ दोस्तों, भारत जो है विश्व का लिखित संविधान, और प्रथम लिखित संविधान जो बना था वो अमेरिका का है। कहाँ का है? वो है अमेरिका का। भारतीय संविधान का एकल नागरिकता लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट है 123 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? ए के.एस. हेगड़े, बी गणेश मावलंकर, सी M.A. अयंगर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 123 का है ऑप्शन नंबर बी गणेश मावलंकर। 124। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? ए भारतीय के राष्ट्रपति, बी संघ की राजभाषा, सी राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी संघ की राजभाषा। अगला है 125। भारतीय संविधान के DPSP यानी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? ए USA, बी फ्रांस, सी आयरलैंड, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 125 का है ऑप्शन नंबर सी, यह आयरलैंड से लिया गया है। और भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक सिद्धांत को बताया गया है। नेक्स्ट है 126। म्यांमार में किसके द्वारा विरुद्ध जनसंघर्ष चल रहा था? ए राजा के विरुद्ध, बी सैनिक के शासन के विरुद्ध, सी संविधान के विरुद्ध, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 126 का है बी नंबर ऑप्शन, सैनिक शासन के विरुद्ध। नेक्स्ट है 128। 128 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत रूस के संविधान से प्रेरित है? ए संविधान संशोधन, बी मौलिक अधिकार, सी मौलिक कर्तव्य, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 127 का है ऑप्शन नंबर सी मौलिक कर्तव्य। 128 से भारत के संविधान का संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत की गई है? ए चीन, बी इंग्लैंड, सी अमेरिका, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 128 का है ऑप्शन नंबर बी उपयुक्त में से एक से अधिक। 128 का है ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड है। 129। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? ए बलवंत राय मेहता कमेटी, बी अशोक मेहता कमेटी, सी रॉयल कमीशन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 129 का है ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय मेहता कमेटी। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1992 में। अशोक मेहता कमेटी का गठन हुआ था 1977 में। नेक्स्ट है 130। भारत की अंतरिम सरकार के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला? ए लियाकत अली खां, बी जोगेंद्र नाथ मंडल, सी जगजीवन राम, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 130 का है ऑप्शन नंबर ए लियाकत अली। 131। भारत के संविधान की 8 अनुसूची राज्यों के नाम उनके आधिकारिक क्षेत्रों से संबंधित है। ए तृतीय, बी चतुर्थ, सी प्रथम, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है 131 का है ऑप्शन नंबर सी प्रथम। 132। प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 वाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है? ए प्रस्तावना का उत्तरदायित्व, बी राज्य के रूप में गोवा का गठन, सी राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उन्मूलन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 132 का है ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना का उत्तरदायित्व। नेक्स्ट है 133। 133 से भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समक्ष संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? ए अनुच्छेद 44, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 14, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 133 का है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 14।
134 भारत की संविधान सभा खाली स्थान में गठित की गई है 1947, बी 1946, सी 1945, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 134 का है बी नंबर ऑप्शन 1946। नेक्स्ट है 135। 135 है लोकतंत्र जन संघर्ष एवं आंदोलन का उद्देश्य होता है। ए लोकतंत्र की स्थापना, बी है सरकार को बदलना, सी है शासन को बदलना, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। लोकतंत्र की स्थापना भी है, सरकार को बदलना भी है और शासन को बदलना भी है। लोकतंत्रात्मक पद्धति से सरकार की स्थापना और बदला दोनों जा सकता है। नेक्स्ट 136 प्रत्येक वर्ष खाली स्थान को संसद बजट पेश किया जाता है। ए 1 मार्च, बी 1 फरवरी, सी 1 जनवरी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये पेश किया जाता है ऑलरेडी 1 फरवरी को, और ये 1 फरवरी को बजट पेश किया जा रहा है। कब से? तो ये किया जा रहा है 2017 ईस्वी से। नेक्स्ट है 137। 137 है राजा वीरेंद्र विक्रम की हत्या के बाद राजा ज्ञानेंद्र ने नेपाल की संसद को भंग कर किस पूर्ण राजशाही की घोषणा किया? कब, किस वर्ष पूर्ण राजशाही की घोषणा किया था? ए 2000, बी 2001, सी 2002, डी है एक से अधिक। तो 137 का है ऑप्शन नंबर सी 2002। 1 जून 2001 को नेपाल में राजशाही हत्याकांड हुआ था और नेपाल में 2006 में राजतंत्र का समाप्त हो गया था। 132 ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय में महिला उम्मीदवारों की कितनी सीटें हैं? ए 2/4, बी 1/3, सी 1/4, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 132 का है बी नंबर ऑप्शन 1/3। नेक्स्ट है 139 खाली स्थान न्याय का भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है। ए वितरित, बी आर्थिक, सी सामाजिक, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 139 का है ए वितरित। 140 भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय राष्ट्रीय किराया अधिकार का विचार प्रभावित किया गया? ए 82वां, बी 66वां, सी 75वां, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 140 का है ऑप्शन नंबर सी 75वां। नेक्स्ट है 141 संविधान सभा महिलाओं प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? ए 13, बी 11, सी 15, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 142 किस देश के दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ए भारत, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 142 का है ई नंबर ऑप्शन। इसमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। किस देश में कहा गया है? तो ये कोई नहीं है, ये देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, एक राज्य जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता स्वीकार किया गया है, इन ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट है 143 किसने कहा है आदेशित निर्णय को सार्वजनिक कल्याण के लिए लागू करना ही नागरिकता है? ए अरस्तु, बी लास्की, सी गेटेल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 143 का है ऑप्शन नंबर बी लास्की। 144 किसने कहा है कि वह व्यक्ति जिसे किसी राज्य के विमर्शी एवं न्यायिक प्रशासन में भाग लेने का अधिकार है उस राज्य का नागरिकता कहलाता है? ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी कांट, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 144 का है ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। नेक्स्ट है 145 राज्य मन्नार समिति को निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा नियुक्त किया गया है? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 145 का है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। 146 से भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? ए अनुच्छेद 7, बी अनुच्छेद 4, सी अनुच्छेद 6, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 146 का है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 7। नेक्स्ट है 147 संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ए 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, बी 6 वर्ष या 65 वर्ष, सी 6 वर्ष या 62 वर्ष, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 147 का है ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष या 65 वर्ष। नेक्स्ट है 148 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग निश्चित वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान से संबंधित है? ए भाग 15, बी भाग 18, सी भाग 16, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 148 का है ऑप्शन नंबर सी भाग 16। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट है 149
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 60 और 68, अनुच्छेद 60 और 69, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 149 का है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 69। नेक्स्ट है 150 और आज का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ए भारतीय निर्वाचन आयोग, बी भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सी वित्त आयोग, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 150 का है ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था अधिनियम 1993 के तहत। इसका गठन हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। एक चीज़ और जान लीजिए साथ साथ, भारत निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को, और संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन की बात किया गया है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। साथ साथ मेरे चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। जय हिंद, वंदे मातरम।